जय गुरुदेव। लंबे समय से काफ़ी आप परेशान होते हो। जो भी आप कार्य करना चाहते हो उसमें आपको निष्फलता हासिल होने लगती है। हर बार आपके कार्य उल्टे ही होते हैं। साथ ही साथ पैसों की घर में हमेशा तंगी लगी रहती है। ये समस्या आपके जीवन में चलती है और घर में एक बीमारी खत्म होती है। घर में कमाया हुआ पैसा खत्म होता है। कहीं ना कहीं से थोड़े से पैसे कमाकर बटोरने लगते हैं और साथ ही साथ विघ्न जो है वह आकर खड़े हो जाते हैं। घर में व्यक्ति कलेश ज़्यादा होने लगता है। कोई व्यक्ति है, महिला है, ज़्यादातर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगती है। परिवार में ऐसा माहौल हो जाता है कि एक दूसरे की शक्ल देखने की नौबत आ जाती है। बेवजह के कलेश होने लगते हैं। कोई ना कोई व्यक्ति हमारे घर में बीमार ही रहता है। हर दम बीमारी ने घर को जकड़ा हुआ रहता है। पैसों के लेन देन में रुकावटें आती है। आप किसी कार्य में पैसा लगाते हो वह पैसा फंसने लगता है। आप जो भी कार्य करते हो उसमें कहीं ना कहीं बाधा रुकावट 100% आती है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको सबसे पहले अपनी कुल देवताओं को प्रसन्न करना है। क्या करना है? कुल देवताओं को प्रसन्न करना है। उसके पश्चात आपको अपने पितृदेव को प्रसन्न करना है। देखिए, कुल देवता और पितृदेव का संबंध हमारे जीवन से मिलता है, क्योंकि जब हम हमारे इष्ट को ही खुश नहीं रखेंगे, इष्ट की सेवा नहीं करेंगे, तब तक हमारा भला कैसे होगा। हमारी कुल देवता को हम दीपक पूजा पाठ बिल्कुल ही नहीं करते हैं। या फिर कोई व्यक्ति, कोई महिला कभी कभी मन के अनुसार वह दीपक लगाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा नहीं करना है। हर 14 के दिन आपको अपने कुल देवता की पूजा अवश्य करनी है। क्या करनी है? पूजा अवश्य करनी है। धूप दीप लगाइए, पूरे घर में गंगा जल छिड़किए, अच्छे से उस दिन आरती कीजिए। 14 के दिन करना है, अच्छे से आरती कीजिए। अपने कुल देवता को मन से, तन मन से प्रार्थना कीजिए। और अमावस्या के दिन अपने पितरों की पूजा कीजिए। अमावस्या पितरों के लिए ही होती है। उस दिन आपके पितृदेव को भोजन करवाना चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति को पितृ के नाम से भोजन करवाना चाहिए। उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर 1 लोटा 2 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। या फिर आपको लगता है कि हमें पानी का जो मटका होता है उसको भरकर किसी मंदिर में दान देना चाहिए, तो वो अपने अमावस्या के दिन दिया हुआ दान अपने पितरों को प्राप्त होता है। तो आपको ये 2 चीज़ आपके जीवन में उतार ली तो सारी समस्याओं से दूर होने लगोगे। जब आप अपने इष्ट और कुल देवता से दूर रहते हो तो आपके जीवन में बाधा आनी, समस्या आनी, तकलीफें आनी 100% तय है। उसमें कोई झिझक वाली बात नहीं है। ये अवश्य तकलीफें होगी। इसीलिए किसी भी ब्राह्मण के पास जाते हो, घर में पूजा करवाते हो या यज्ञ करवाते हो, सबसे पहले वह भी ऐसा कहते हैं कि अपने इष्ट देव को, कुल देवताओं को याद कीजिए। इष्ट का मतलब होता है पितृदेव, कुल देवताओं का मतलब होता है अपनी कुल की देवी, हमारे वंश की देवी। तो ये 2 चीज़ है, वह आपको अवश्य याद रखनी है और इनकी पूजा अर्चना करनी है। ध्यान रहे, फिर से हम एक बार बताते हैं, 14 के दिन आपको कुल देवता की पूजा करनी है और अमावस्या के दिन अपने पितरों की पूजा करनी है। इतना केवल आप करके देखिए, फिर आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया है। घर का माहौल जो है कैसे खुशनुमा हो गया है। चांद चांद लग गए हैं। बच्चों में, बड़ों में, सब में वाणी में सहयोग आ गया है। बेवजह के कलेश होते थे वह दूर हो गए हैं। व्यापार इत्यादि में हमें मुनाफा दिखाई देने लगा है। तो यह छोटा सा उपाय बताया है, उसको आप अवश्य करना प्रारंभ